आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6,000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2,700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। मोहन भैया जागो, जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो, आपको सद्बुद्धि आए भगवान ईश्वर। मध्य प्रदेश में किसानों को फसल को उचित मूल्य देने की मांग को लेके कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश भर में न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली को आयोजन करे। इंदौर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे और एक रैली के जरिए सरकार पर निशाना साधे। जगह जगह ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, खोखले और सब नहीं लगे। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह को चुरा रहे हो आप किसान के बेटे। किसान के बेटे अगर 6,000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे, भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी है, भूमाफिया हो गई, भूमाफिया हो गए। बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, यह है डबल इनकम। मैं मानता हूं सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3,000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6,000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2,700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे। मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो, आपको सद्बुद्धि आए भगवान ईश्वर। आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, न आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया धन्यवाद। इसके अलावा छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बुंदेलखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं ने रैलियों के जरिए किसानों के लाने उनकी फसल के उचित मूल्य की मांग करी। करना होगा। किसानों को एमएसपी देनी होगी। किसानों को एमएसपी देनी होगी। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद, जीतू पटवारी जी जिंदाबाद। देखिए, आज जिस तरीके से मोदी की गारंटी और फलाने की गारंटी के नाम पे मध्य प्रदेश की जनता और किसानों से जो वोट लिए थे, आज वो गारंटी किसानों की आफत बन गई है। इस बात से आफत बन गई है कि सरकार बनते ही जो है फसलों के उचित दाम का वादा किया था, जो धान की कीमत है और सोयाबीन का जो 6,000 का वादा किया था, सरकार उन वादों से मुकर गई। आज किसानों की छाती पे गोली और पेट पे लात मारने वाली सरकार उसी दोहरे चरित्र पर आ गई है। वोट लेने थे तो वादा किया था, आज जब सरकारें बन गई हैं तो सरकार केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आते हैं, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लंबी फेंक रहे हैं, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की ओर देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो आज इस मध्य प्रदेश का किसान लगातार आक्रोशित है, अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांगे कर रहा है। माननीय जीतू पटवारी जी के आदेश पर, निर्देश पर जिले के छतरपुर के सभी सम्मानित किसान और वरिष्ठ नेतृत्व में आज ट्रैक्टर किसान रैली के माध्यम से ये मांग की है कि सोई हुई सरकार होश में आए और जो उचित मुआवजा है वो मुआवजा देने का काम करे, और नहीं तो केंद्रीय कृषि मंत्री को मध्य प्रदेश तो क्या छतरपुर में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को भाव 6,000 रुपया प्रति कुंटल करने की मांग किसान कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसानों की मांग को
आगे बढ़ा के सरकार पे दबाव बना रही है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.